हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मैथ्स। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 है गुणनखंड एवं गुणज। इसमें हम लोग प्रश्नावली के सवाल को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्नावली पूरी तरीके से मातम समापवर्तक की जिन जिन विशेषताओं, जिन जिन फैक्ट्स के बारे में, जिन जिन नियमों के बारे में हम लोग पढ़े हैं, उन्हीं सबसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। आई होप आपको हमारी ये प्रश्नावली सवाल का हल अच्छा लगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। हम लोग पिछली वीडियो में अभाज्य गुणनखंड से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि सीखी हुई है। आई होप आपको याद जरूर होगी, नहीं होगी तो अभी तुरंत आप उसमें से देख लीजिएगा। भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। भाग विधि से भी हम लोगों ने सीखा है, दो प्रकार की विधि सीखे हैं। आई होप वो भी आपको समझ में आया होगा, और नहीं सीखे होंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इन दोनों को हम लोग हल करना शुरू करते हैं। चलिए फिर तो इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया हुआ है, अब एक एक करके हमको हल करना है। अभाज्य गुणनखंड हम लोग जानते हैं कैसे हल करना है। पहले 120 का हम लोग हल करेंगे। ये सम संख्या है, इसको हल करेंगे। 2 छक्का 12, 2 सौ 9। फिर ये सम संख्या 2 तिया 6। फिर यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पंचे 10। यहाँ पर आप पिसम आ गए 3 से 3 पंचे 15, और यह 5 एकम 5, इतना हो गया। ठीक है, अब 120 का कितना आया है? 120 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इतना आया है। उसके बाद फिर 204 का करते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 पंचे 10, और 2 एकम 2। अब यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और यहाँ पास पूरा 17 आ जाएगा, क्योंकि इससे किसी और से जाता नहीं है। 204 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, इतना हुआ। अब इसको हम लोग ऐसे करके लिख लेते हैं। 120 का और 204 का, 120 का कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। अब इसको हम लोग कॉमन फैक्ट मिलाते हैं। ये मिल गया 2, ये भी मिल गया, और ये 3 3 मिला। ठीक है, अब इन दोनों का कितना मिला? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, और 4 तिहाई 12, कितना आया? तो इसका इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना आया? यहाँ पर 12 आया। ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को हल करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है, 144 का पहले निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बार बार नहीं लिख रही हूँ। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 निया 18। अब 3 से जाएगा, ये 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, ये पूरा हो गया। 144 का कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इतना आया। उसके बाद फिर 198 का निकालते हैं, तो 2 से ही जाएगा, चूँकि सम संख्या है। 2 निया 18 और 2 निया 18, यहाँ विषम संख्या आ गया। 3 से जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, फिर ये 11 से जाएगा, 11 एकम 11। 198 का आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, इतना आया। अब दोनों को हम लोग एक साथ लिखते हैं। 144 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 198 का कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब ये दो कॉमन मिला रहे हैं हम इसको, और ये 3 3 मिला, और ये 3 3 मिला। ठीक है, अब इन दोनों में क्या मिला? 2 मिला, 3 मिला, और एक और 3 मिला। कितना आया? 2 तिहाई 6, और 6 तिया 18। तो 144 से 198 का महत्तम समापवर्तक क्या निकला? ये 18 निकला। ये अभाज्य गुणनखंड है, आपको बार बार बता रही हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का अब 3 3 ठो वाला है। इसमें फर्स्ट को करते हैं, 150 का करते हैं पहले। 150 का किए हम यहाँ पर, तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 3 से जाएगा, 3 दूनी
6 और 3 पंचे 15, 5 से जाएगा 55 25, ये 5 का 5। ठीक है, इतना हुआ। 150 का कितना हो गया, 2 × 3 × 5 × 5। उसके बाद फिर नेक्स्ट का करते हैं, 140 का करते हैं। 2 से जाएगा 2 7 14, 2 9 0, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, 2 5 10। यहाँ पर ये 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 35 और 7 से जाएगा, 7 एकम 7। 140 का कितना आया, 2 × 2 × 5 × 7, इतना आया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 210, इसका निकाल लेते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, ये निकल गया। 210 का 2 × 3 × 5, इतना हुआ। अब तीनों को हम लोग मिला रहे हैं इसमें। 150 का 2 × 3 × 5 × 5 और 140 का 2 × 2 × 5 × 7 और 210 का 2 × 3 × 5, इनको हम लोग मिला लेते हैं। 2, ये देखिए, ये 2 मिल गया। ठीक है, यहाँ 5 5 और ये 5 मिला और बाकी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10। तो ये महत्तम समापवर्तक तीनों का कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, यह अभाज्य गुणनखंड है। एक और है, चलिए इसको भी करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट ये है। ठीक है, 108 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 × 27, फिर यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 × 3 9, फिर यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। 108 का गुणनखंड निकला 2 × 2 × 3 × 3 × 3, इतना निकला। इसके बाद नेक्स्ट 135 का करते हैं। फिर 3 से जाएगा, ये 3 चौके 12 और 3 पंचे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, फिर यहाँ पर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, इतना हुआ। फिर नेक्स्ट 135 का 3 × 3 × 3 × 5, इतना हुआ। उसके बाद 162 का करते हैं। 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा, 3 × 27, फिर 3 से जाएगा, 3 × 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। 162 का गुणनखंड 2 × 3 × 3 × 3, इतना आया। अब इसको एक साथ हम लोग लिख लेते हैं। 108 का 2 × 2 × 3 × 3 × 3, उसके बाद फिर 135 का लिख लेते हैं, 3 × 3 × 3 × 5। उसके बाद फिर 162 का लिख लेते हैं, 2 × 3 × 3 × 3। अब इनको कॉमन को मिला देते हैं, गोला कर देंगे। 3 मिला, ये 3 मिला और ये 3 मिला, ये 3 मिला, ये 3 मिला, ये 3 मिला और ये 3 मिला, ये 3 मिला, ये 3 मिला। तीनों का कितना आया, 3 3 3 3 3 9 9 3 27। इनका महत्तम समापवर्तक कितना निकला, 27 निकला। आई होप फ्रेंड्स आपको ये विधि समझ में आई होगी, अभाज्य गुणनखंड की विधि, और जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग विधि वाला। महत्तम समापवर्तक भाग विधि से ज्ञात करना है अब सेकंड क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग ज्ञात करना शुरू करते हैं। इसको हम लोग भाग विधि में जब ज्ञात करते हैं एक साथ लिखा जाता है, 2 5 7 6। इसके बाद इनको पूरा इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, फिर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, ये हो गया, पूरा चला गया। हम अब भाग विधि वाले में क्या किया जाता है, पूरा जाता है तभी ले जाया जाता है। फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8,
इतना हो गया। अब यहाँ पर विषम आ गया, यहाँ पर सम, यहाँ 2 से चला जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, इसका मतलब हमको अब दूसरी संख्या करना है। तो 3 से करते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, इतना हुआ। फिर 3 से ये चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 छः 18, इतना हुआ। अब 7 और 16 एक ही से नहीं जा सकता, और भाग विधि में हम लोग क्या सीखे थे कि जिससे जाता है वो पूरा पूरा जाएगा तभी वो उसका सही आंसर होगा, और पूरा नहीं जाएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर 7 और 16 यहाँ से 2 से चला जाएगा, लेकिन 2 से 4 से चला जाएगा, लेकिन 7, तो इनका तो कुछ वो है नहीं, तो जिनका पूरा पूरा गया उतना ही लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। अब कितना गया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इतना क्या है, ये पूरा पूरा इनसे गया है। अब इसको गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 होता है। तो 12 तिया 36, ये इसका क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक। अब एक विधि और है, ये तो प्रथम विधि है, ठीक है। एक सेकंड विधि है। सेकंड विधि, अब देखिए मैं बताई थी कि भाग विधि एक तो ऐसा बनता है, और 2 संख्या हो तो भाग देने वाला बनता है। तो कैसे, देखिए इसका महत्तम समापवर्तक तो 36 निकल गया है। अब इसको भाग विधि से करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसको जो बड़ी संख्या है उसको अंदर ले आएंगे, 576, इसको भाग करेंगे किससे, इसकी छोटी संख्या से, इससे, तो 252, इतना हुआ, ठीक है। अब इसको हमको भाग करना है, तो क्या करना होगा, पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब इतना बड़े बड़े तो बन नहीं रहा है, तो आप एक तो गुणा कर करके कर लीजिए, मैं यहाँ पर गुणा कर करके की हुई हूँ। तो इसको 252 दूने हम लोग करेंगे तो इसका आ जाएगा 504 आ जाएगा। अब इसको घटाना है हमको, कितना आएगा यहाँ पर उत्तर, यहाँ 2 आ जाएगा और ये 7, ये उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर पूरा कट गया, ठीक है। अब इसको फिर ऐसे करना है, और जो ये भाजक है उसको यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, ये हो गया, और ये शेषफल भाजक बन गया, और ये भाजक भाज्य बन गया। अब 72 से करेंगे, तो 72 का गुणा हम लोग 3 बार यहाँ पर करना है। अब मैं इसको पहले से की हुई इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, आपको नहीं पता है, आप 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, इतना संख्या आए कि 252 से अधिक ना हो। तो हम लोग 72 का गुणा 3 से किए थे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, कितना आया, 216 आया। यहाँ पर इसको घटा देंगे, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पर पूरा 0, 36 आ गया। अब देखिए 36 आया यहाँ पर पूरा, ठीक है, 36 आया। अब किसको अंदर करेंगे, ये भाजक को अंदर करेंगे, 72। अब 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है, 36 दूनी 72, और ये भाग कितने कब तक करना चाहिए, जब तक कि पूरा शेषफल 0 न आ जाए। और यहाँ पर आखिरी में जो भाजक 36 आया है वही यहाँ पर भी आया है, तो ये 36 यहाँ पर भी है, यहाँ पर मतलब कि हाँ, ये भाग विधि से जो किया गया है वो उतना ही आना चाहिए जितना इस विधि से किया गया है। तो यहाँ पर 36 आ गया और पूरा शेषफल 0 भी आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 300 है और 450 है, इतना है। अब इसको करेंगे, इसको हम लोग भाग दे देंगे, दोनों सम संख्या है, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर विषम संख्या आ गया, ठीक है, एक विषम संख्या आ गया, तो किससे जाएगा, 3 से ले जाते हैं हम लोग, 3 पंचे 15 और यहाँ पर 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15, ये हो गया। फिर 3 से नहीं जा सकता है, अब सीधा ये 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, इतना। फिर 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 5 दिया 15 हो गया, इससे अधिक ये नहीं जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 300 और 450 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पर 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150 हो गए। यहाँ पर 150, ये क्या है, इसका महत्तम समापवर्तक है भाग विधि से। अब एक और भाग विधि इसमें करेंगे, तो क्या करेंगे, जैसे हम लोग पहले वाले बनाए वैसे इसको भी बनाना है।
तो 450 भागित 300 करेंगे। अब इसको उसी तरीके जैसे भाग करने की विधि होती है वैसे ही करना है। 300 एकम 300 ही करना है, इसको ज़्यादा करेंगे 600 आ जाएगा। यहाँ पर ये 150 हुआ। अब इसमें 300, अब इसमें क्या करेंगे, कितना का गुणा करेंगे, 300 आ जाए इसमें, तो हम लोग 2 का गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 हो जाता है, तो 115 दूनी 300, तो यहाँ पर पूरा ये 300 कट गया। देखिए 150 यहाँ पर महत्तम समापवर्तक आया है, यहाँ पर भी इसका 150 महत्तम समापवर्तक आ गया। अब ये वाली विधि जो ये भाग विधि है, ये सिर्फ 2 ही संख्याओं में लागू होती है, 3 संख्याओं में लागू नहीं होगी। अब नेक्स्ट 3 संख्या वाले जो सिर्फ हम लोग इस विधि से ही हल करेंगे, भाग विधि कहेगा तो इसी विधि से हल करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग अच्छे से अपनी बुक में देखिए। 72, 96, 144। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, भाग विधि से गुणा करना है। तो तीनों सम संख्या है, तो 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, और यहाँ पर 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर उसके बाद 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12। फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब ये एक विषम संख्या आ गई, 3 से जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 छंग 18। इसके बाद फिर ये आगे साइड नहीं जाएगा। तो 72, 96 और 144 का महत्तम समापवर्तक 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 या 24। तो इसका कितना हो जाएगा, ये 24 ये महत्तम समापवर्तक है 3 संख्याओं का। इसी प्रकार से आपको हल करना है यदि भाग विधि बोलेगा तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हल करते हैं। यहाँ पर 120, 300 और 105, इसको करते हैं हल, ठीक है। अब 120, 300 और 105 विषम संख्या हो गया। अब इसमें किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, 3 पंचे 15, ये हो गया। अब ये 5 से जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, बस इतना ही ये जाएगा। अब 120, 300 और 105 का महत्तम समापवर्तक 3 गुणे 5, 3 पंचे 15, इसका क्या होगा, ये महत्तम समापवर्तक 3 संख्याओं का इसी प्रकार से आपको निकालना है। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन को मैं एक एक करके हल करके आपको दिखा रही हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए 2 क्वेश्चनों का आंसर हम लोगों ने दे दिया। अब यहाँ पर तीसरा है, 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि कहीं पर भी यदि 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो उसका एक ही उसका महत्तम समापवर्तक होगा। इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग करके देख लीजिएगा। मैं पुस्तक के हर एक्टिविटी को बताई हूँ, उसमें मैं एक एक चीज़ को हल करके ही बताई हूँ। चौथा है, निम्न से प्रत्येक भिन्न को उसके हर और अंश में उनके महत्तम समापवर्तक से भाग देकर सरलतम रूप में लिखे। अब इनको क्या करना है, जिस प्रकार से हम लोग महत्तम समापवर्तक में भाग दिए थे उसी प्रकार इसको भी देना है। अब चूंकि ये बहुत बड़ी बड़ी संख्या है पर फिर भी मैं बना के रखी हुई हूँ, उसको मैं आपको भाग करके दिखाऊंगी और आपको क्या करना है, उसी को गुणा कर करके देख लेना है। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनाया जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जो बची हुई क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। तो चलिए इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए महत्तम समापवर्तक को भाग विधि से हम लोग कैसे कर रहे थे, चूँकि 2 ही पक्ष हैं, इसके 2 संख्याएँ हैं तो इसका भाग करते बन जाएगा। अब चूँकि बहुत बड़ी संख्या आपको बहुत दिक्कत होगी भाग देने में, हो सकता है किसी से बनता है भाग देना किसी से नहीं आता है, तो उसको जैसे मैं छोटी संख्याओं की हूँ वैसे इसको करना है। भाग करना भी बहुत आसान होता है, गुणा कर करके आप लोग कर सकते हो, उसका पहाड़ा नहीं आता तो। अब देखिए इसको हम लोग करना शुरू करते हैं। 141
444 444 को हम लोग 256 में भाग देंगे। जो कि मैं पहले से देख के रखी हूँ, मैं उसी को देख देख करके बताऊंगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा यदि मैं इसका भाग देना शुरू करूँ तो 256 पंचे हम लोग यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 280। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। ये हो गया, 14 में से 8 गया, ये तब बचेगा यहाँ पर 6, फिर यहाँ 3 है, 3 में से 2 गया, 1 बचा, यहाँ पर पूरा कट हो गया। ठीक है, अब इतना हुआ। अब इसको क्या करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। अब चूंकि ये क्या शेषफल बचा और ये भाजक को क्या करेंगे, अंदर कर देंगे। तो 256 ये अंदर हो गया। अब इसमें हम कितने पहाड़ा, तो 164, एक कम 164, तो 164 एक बार में यहाँ पर ले जाया जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 6 में से 4 गया, 2 बचा, 15 में से 6 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, नहीं 1 में से 1 जाएगा क्योंकि यहाँ उधार आ गया, ये पूरा काटा। अब 92 क्या हो गया, भाजक हो गया और ये भाजक यहाँ पर भाज्य हो जाएगा, 164 किए। अब यहाँ पर 92 का कितने बार हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ा, एक बार पढ़ेंगे। अब 92 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार पढ़े हम लोग। यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर घटाए तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 7। अब ये हो गया। अब 72, अब इसको 92 को अंदर लेके आना है। अब 72 एकम 72 ही होगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसको घटाएंगे तो ये 0 और 9 में से 7 गया 2, ये हो गया। अब फिर ये 72 अंदर आ जाएगा और 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80 ज़्यादा हो जाता है तो 20 तिया 60 हो गया। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे, इतना आ गया। ठीक है, अब ये 12 है, फिर ये 20 अंदर चला जाएगा तो 12 12 12 24 ज़्यादा हो जाता है, 12 कम 12 ही आएगा। यहाँ पर 20 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। अब ये 8, अब 12 अंदर फिर आ गया, फिर 8 का 16 ज़्यादा होगा, 8 कम 8 ही होगा। 8 12 में से 8 गया, कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। फिर यहाँ पर 8 अंदर आ जाएगा और ये 4 दूनी 8, ये पूरा यहाँ पर शेषफल बचा, ये 4 आया तो इसका क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक। अब इसको क्या करेंगे, भिन्न का सरलता रूप। देखिए एकदम से सीढ़ी बाई सीढ़ी यहाँ पर चला हुआ है, सॉरी यहाँ पर दिखा नहीं पाई कैसे हुआ है, लेकिन इसी प्रकार से ये होगा। ठीक है, अब इसके भिन्न के सरलतम रूप करना है हमको। 144 इंटू कितना, 256 भागित यहाँ पर 4 करना है। अब चूंकि यहाँ पर महत्तम समापवर्तक 4 आया हुआ है तो इसको भी यहाँ पर 4 करना है। अब इसका हम लोग भाग किए हैं, भाग किया गया है तो कितना आ जाएगा। अब देखिए 144 का भाग 4 से, 4 4 चलिए 4 तिया 12, 4 तिहाई 12 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाता है 2 और ये 4, फिर ये हो गया, फिर 4 4 चौनिया 4 12 4 चौक 16 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, ये पूरा कट गया और ये 4 दूनी हुआ, हाँ 4 एकम 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 एकम 4 आ गया। तो इसका सरलतम रूप कितना हुआ, 361 बटे, अब 256 का सरलतम रूप, 256 का 4 से करेंगे, 4 छंग 24 कितना होता है, 4 छंग 24 होता है, इतना ये हो गया। फिर 4 चौके 16 हो जाता है, ये पूरा कट गया। 164 इसका क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। अब इसका हम लोग भाग दे रहे हैं, एक बार में ये जाएगा, ये पूरा यहाँ पर लिखा जाएगा। इसको घटाते हैं, ध्यान से घटाना है। 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1। अब यहाँ पर 0 है, 0 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर ये पूरा कट गया। अब इसको ऐसे करना है, अब इसको यहाँ पर लिख देना है। अब इसको कितने बार में ले जाना है, मैं यहाँ पर बना के रखी हुई हूँ, इतने बार, 2 बार में 814 का गुणा करेंगे तो
यहाँ पर 1628 आ जाएगा। अब इसको ध्यान से घटाते हैं। अब 11 में से 8 गया 3, और 11 में से यहाँ पर 2 जाएगा 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 में से इतना हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर 20 में से 5 जाएगा, 6 जाएगा, नहीं 20 नहीं 19 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, 5 बचेगा। इतना हुआ, ठीक है, इतना हो गया। ये शेषफल इतना बचा। अब इसको क्या करेंगे, 8 1 4 इतना कर दिए। अब इसका कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा इसका, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 5 8 3। अब इसको फिर ध्यान से घटाना है। 11 में से 8 गया 3, 7 में से 5 गया 2 बचा, ठीक है। अब इसको ऐसे करेंगे। अब फिर इसको भाजक को अंदर कर देंगे, शेषफल बाहर आ जाएगा। इस प्रकार अब इसका गुणा 2 बार करेंगे, तो 2 बार किए तो कितना इसका आया, 4 6 2, ठीक है, 4 6 2 इतना आया। अब इसको ध्यान से घटाएंगे, इतना हो गया, ये 2 1 121 हुआ, ठीक है। 121 बाहर हो गया, 230 इतना हो गया। अभी कितनी बार में आएगा, एक बार में 121 इतना हुआ। फिर ये एक बार में गया, ठीक है। उसके बाद फिर कितना यहाँ पर आंसर आया, 0 1 और 1 110। अब फिर ये 121 अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब 110 कितने बार में जाएगा, एक बार में, यहाँ पर 110 0 2 एक बार में जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, 110 हो गया, 110 हुआ ये यहाँ पर, और 110 बाहर 21 है, एक बार में जाएगा। यहाँ पर उत्तर कितना बचेगा, अरे 131 हो गई है। अब 110 को यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1, और यहाँ 12 में से 11 गया, 1 11 हो गया, ठीक है। अब 110 यहाँ पर अंदर आ जाएगा, और 11 दहम 110, ये पूरा हो गया। महत्तम समवर्तक कितना निकला, 11 निकला। अब इसका सरलतम रूप करना है, तो 3025 भागित 11 बटे 2011 भागित 11। अब इसको क्या करना है, 11 से भाग दे देना है। 3025 में 1100, फिर कितना हो जाएगा, ये 11 दूनी 22 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, यहाँ पास इतना, फिर ये कितना हो जाएगा, 11 0 0 हो जाएगा। ये 11 दूनी 22 हुआ। अब यहाँ पास 11 सते 77 हो जाएगा। 12 में से 7 गया, 8 9 10 11 12, कितना बचा, 5 बचा, यह पूरा कट गया, ये 5 11 बचे 55 हो गया, ये पूरा कट गया। कितना आ गया, 275 आ गया। 275 बटे, अब 2211 को 11 दूनी 22, 11 0 0 और 11 कम 11 हो गया, तो कितना है यहाँ पर, 201। इसका सरलतम रूप क्या हो गया, ये सरलतम रूप है। ये कितना हो गया, ये सरलतम रूप हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक की क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। नेक्स्ट और क्वेश्चन है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।